बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में एक बाजार थी। लोगों का आना जाना लगा रहता था। हर दुकान की अपनी पहचान थी। उनमें एक जेवरात की दुकान थी जिसका मालिक हामिद था। हामिद एक सीधा सादा आदमी था। उसके पास बड़ा घर या ज़्यादा दौलत तो नहीं था, मगर उसकी दुकान में हर चीज़ साफ और ठीक रखी जाती थी। वो ईमानदार था और वो हर ग्राहक से प्यार और अदब से मिलता था। लोग कहते हामिद का सोना अच्छा है और उसकी बातें भी सच्ची हैं। दूसरी तरफ शहर की एक पिछली गली में गफ्फार रहता था। गफ्फार का बचपन अच्छा नहीं गुजरा था। उसके वालिद बीमार थे, खानदान में पैसे कम थे, स्कूल छोटा था। जब वो नौजवान हुआ तो उसके पास रोजगार कम था। लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। एक दिन उसने गलत सोहबत इख्तियार कर ली। वो चोरों के साथ मिला और दुकानें तोड़ने लगा। अब लोग उसे चोर कहते थे। एक दिन बाजार में सब लोगों के दरमियान चर्चा होने लगा कि जेवरात की दुकान के पास एक बहुत कीमती हार आया हुआ है। वो हार नीलम और हीरे से सजा हुआ है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। खबर जल्दी पूरे शहर में फैल गई थी। हर तरफ यही बताया जा रहा था कि हार बहुत कीमती है। जब गफ्फार ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने दिल में सोचा, अगर वो हार मुझे मिल जाए तो मेरी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी और मैं रातों रात अमीर आदमी बन जाऊंगा। गफ्फार सीधे तरीके से हमला करने वाला आदमी नहीं था। वो चालाकी से काम लेता था। दिन के वक्त वो साफ कपड़े पहनकर दुकान के सामने बैठकर हामिद से मिला। उसने बोला, मैं बाहर से आया हूँ, जेवरात के बारे में सीखना चाहता हूँ। रात को अगर तुम इजाज़त दो तो मैं दुकान के बाहर बैठकर निगरानी कर दूंगा। चोरों का खतरा कम हो जाएगा। हामिद ने पहले थोड़ा सोचा और परेशान हो गया और उसने पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? गफ्फार ने चालाकी से कहा, मैं सादा आदमी हूँ, बस कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। हामिद ने गफ्फार को इजाज़त दे दी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई मेरी मदद करोगे तो बैठ जाओ दुकान के बाहर और दुकान का पूरा ख्याल रखना। गफ्फार पहली रात में तो उसने कुछ न किया, मगर उसके दिल में लालच बढ़ने लगा था। उसे लगा कि रास्ता आसान होता जा रहा है और वो सोचने लगा कि वो दुकान में छिपकर नहीं आया बल्कि इजाज़त लेकर बैठा हुआ है। फिर भी उसने अपने दो दोस्तों राशिद और मुनीर को साथ बुलाया। वो रात को आकर ताला तोड़कर जेवरात ले जाना चाहते थे। इस दौरान शहर के एक बुजुर्ग ने बाजार में लोगों को कहानियां सुनाई। वो कहानियां अच्छाई, मेहनत और ईमानदारी की थी। गफ्फार ने खामोशी से वो कहानियां सुनी। दिल में उसे अजीब सा दर्द महसूस हुआ, मगर लालच कम न हुआ। वो सोच रहा था कि हालात ने उसे गलत राह पर चला दिया है। रात को जब वो दुकान में आए तो हामिद ने एक चालाकी की। उसने असल हार और बेहतर जेवरात चुपचाप कहीं महफूज जगह पर रख दिए। उसने दराज में नकली जेवरात रख दिए जो असल जैसे लगते थे। फिर उसने एक भारी पत्थर और कुछ पुराने सिक्के एक संदूक में रख दिए। वो चाहता था कि अगर कोई चोर आए तो वो नकली चीजें लेकर जाए, असल माल तो महफूज रहेगा। जब चोरों ने संदूक उठाया था तो वो थोड़ा गैर मामूली महसूस कर रहे थे। पत्थर भारी था और रबड़ जैसा महसूस होता था। उन्होंने गफ्फार से कहा, ये क्या है? ये सोना नहीं है। गफ्फार ने सर हिलाया, मगर अंदर से उसकी उलझन बढ़ गई थी। उसी वक्त चिराग की रोशनी में हामिद बाहर आ गया। उसने गुस्से की जगह नर्म आवाज में कहा, तुमने सोने पर हाथ रखा है। तुमने कभी कारीगरी सीखी होती तो तुम्हें पता लगता क्या असली है और क्या नकली है। गफ्फार की यादों में उसका उस्ताद आ गया और गफ्फार सोचने लगा, उस्ताद ने उसे सिखाया था कि जेवर बनाते वक्त दिल साफ होना चाहिए। उस्ताद ने कहा था, सोना वक्ती दौलत है, इज्जत हमारे काम की मोहब्बत और ईमानदारी है। ये बात गफ्फार के दिल को छू गई। गफ्फार के साथियों ने जोर से कहा, तुम हमें पकड़ लोगे? मगर गफ्फार ने आराम से कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी माँ को शर्मिंदा करूं। उसने तलवार नीचे रखी और संदूक वापस कर दिया। उसने अपने दोस्तों को कहा, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। गफ्फार अकेला महा शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। सूरज निकलते ही खबर शहर में फैल गई कि चोर खुद वापस आए और सारी चीजें वापस कर दी। लोगों ने हैरत से देखा। कुछ ने कहा, ये कैसे हुआ? और कुछ ने कहा, शायद सच्चाई ने दिल जीत लिया। हामिद ने गफ्फार की शिकायत नहीं की। उसने इमाम से मिलकर लोगों से कहा कि गफ्फार को मौका दो। उसने कहा, हर इंसान गलती कर सकता है। अगर वो सच्ची तौबा करे तो उसको संभालना चाहिए। लोग पहले घबराने लगे, फिर कुछ ने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार मौका देना चाहिए। गफ्फार ने खुद माना कि उसने गलत किया है। उसने शहर वालों से माफी मांगी। उसने फैसला किया कि वो दोबारा कारीगरी सीखेगा।
حامد نے اسے دکان پر کام سکھانے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بس روز کا کام دوں گا، تم محنت سے کام سیکھو اور لوگوں کا اعتماد واپس بناؤ۔ غفار نے دن رات کام کیا۔ شروع میں لوگ اسے دیکھ کر ڈرتے، مگر جب انہوں نے اس کی محنت اور سچائی دیکھی تو آہستہ آہستہ بھروسہ ہونے لگا۔ لوگ جو زیور بنوانے آتے وہ کہتے، تم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے، تمہارا کام اچھا ہے۔ غفار کا چہرہ نرم ہوا اور آنکھوں میں سکون آیا۔ کچھ وقت کے بعد شہر میں ایک چوروں کا گروپ آیا جو بازار کو لوٹنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ طاقت دکھانے لگے اور لوگوں کو ڈرانے لگے، مگر اس بار حامد اور غفار نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر چوروں کا سامنا کیا۔ غفار نے اپنی وہ ہمت دکھائی جو پہلے خراب کام میں استعمال ہوتی تھی، اب وہ اپنی ہمت کا صحیح استعمال کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کے بچوں کو سنبھال رہا تھا، بزرگوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اپنے پرانے ساتھیوں میں سے کچھ نے پھر غلط راستہ پکڑا، مگر غفار نے خود کو سنبھالا اور شہر کا محافظ بن گیا۔ وقت گزرا، غفار نے اپنی پگڑی سنبھالی، دکان میں نیا کام شروع کیا۔ وہ چھوٹے زیورات بناتا، سیکھتا اور سکھاتا۔ بچے اس کے پاس آ کر ہنستے، بزرگ اس سے باتیں کرتے۔ اس نے شہر میں ایک اسکول کا کام بھی شروع کیا جہاں وہ نوجوانوں کو کاریگری سکھاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی محنت کرے گا تو عزت ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ بھول گئے کہ وہ کبھی چور تھا۔ وہ اب غفار کو اپنا بھائی سمجھنے لگے۔ حامد کی دکان ان دونوں کی دوستی کی مثال بن گئی تھی۔ وہاں سے بہت سے جوان سیکھ کر اچھا روزگار پاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ سکون سے رہنے لگے اور ہر طرف خوشحالی آ گئی۔